द्रव्य शुद्धि। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनिजनों, अब मैं द्रव्य शुद्धि का वर्णन कर रहा हूं, आप सब उसका ज्ञान प्राप्त करें। सोने, चांदी, अब्ज, शाक, रस्सी तथा बकरे आदि के चमड़े से बनाए गए पात्र, होत्र, चमस आदि यदि किसी चिकने पदार्थ के लेप से रहित हैं और उच्चिष्ट हाथ आदि से ही स्पृष्ट हैं, तो इनकी शुद्धि जल से प्रक्षालन मात्र करने पर हो जाती है। यज्ञ में प्रयुक्त स्त्रुक एवं स्त्रुवा की शुद्धि उष्ण जल से तथा धान्यादि का शुद्धिकरण जल के प्रोक्षण से होता है। काष्ठ और सींग आदि से विनिर्मित पात्रादि की शुद्धि छीलने से होती है। मार्जन करने से यज्ञ का पात्र पवित्र हो जाता है। उष्ण जल और उष्ण गोमूत्र से धोने पर ऊनी और रेशमी वस्त्र शुद्ध हो जाते हैं। ब्रह्मचारी के हाथ में विद्यमान भिक्षा प्राप्त अन्न, बाजार में विक्रय के लिए रखा अन्न तथा स्त्री का मुख पवित्र होता है। मिट्टी का पात्र अग्नि में पुनः पकाने पर शुद्ध होता है। यदि चांडाल आदि से स्पृष्ट नहीं है, गौ के द्वारा सूंघे जाने पर और केश, मच्छिका एवं कीटादि से दूषित होने पर अन्न की शुद्धि यथा योग्य जल, भस्म तथा मिट्टी डालने से हो जाती है। भूमि का पवित्रीकरण मार्जनादि करने पर होता है। रांगा, सीसा तथा ताम्रपात्र की शुद्धि क्षार और अम्ल मिश्रित जल से होती है। कांस्य और लौह पात्रों की शुद्धि भस्म तथा जल से मार्जन करने पर होती है। अज्ञात वस्तुएं तो सदैव पवित्र ही रहती हैं। अमेध्य से लिप्त पात्र की शुद्धि मिट्टी और जल के द्वारा परिमार्जित कर उसमें व्याप्त गंध एवं लेप को दूर करने से होती है। प्रकृति द्वारा भूमि में एकत्र जल जो गौ को संतृप्त करने में पर्याप्त हो, सदैव शुद्ध होता है। सूर्य राशि, अग्नि, धूलि, वृक्ष छाया, गौ, अश्व, पृथ्वी, वायु तथा ओस की बूंदें पवित्र ही होती हैं। मनुष्य को स्नान करने के बाद, जल पीने के बाद, छींक आने पर, शयनोपरांत, भोजन करने पर, मार्ग में चलने पर तथा वस्त्र बदलने पर पुनः आचमन करना चाहिए। जम्हाई लेने पर, निष्ठिवन, शयन करने पर, वस्त्र धारण करने पर और अश्रुपात होने पर इन 5 अवस्थाओं में आचमन नहीं करें, अपितु दक्षिण कान का स्पर्श कर लें। ब्राह्मण के दक्षिण कान पर अग्नि आदि देवता सदैव विराजमान रहते हैं। दान धर्म की महिमा। याज्ञवल्क्य जी ने पुनः कहा, हे ऋषियों, अब मैं दान धर्म की महिमा का वर्णन करता हूं, उसे सुने। अन्य वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जो सत्क्रियावान ब्राह्मण हैं वे श्रेष्ठ हैं। उन कर्मनिष्ठों में भी विद्या तथा तपस्या से युक्त ब्रह्म तत्ववेत्ता श्रेष्ठ तथा सत्पात्र हैं। गृहस्थ के द्वारा गौ, भूमि, धान्य तथा सुवर्ण आदि का दान सत्पात्र को उसका पूजन करके दिया जाना चाहिए। विद्या एवं तपस्या से हीन ब्राह्मण को प्रतिग्रह स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दान लेने पर वो प्रदाता और स्वयं को अधोगामी बना देता है। प्रतिदिन उपयुक्त पात्र को दान देना चाहिए। निमित्त उपस्थित होने पर विशेष रूप से अधिक दान देना चाहिए। किसी के याचना करने पर भी यथाशक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देना चाहिए। सुवर्ण से अलंकृत सींगों वाली, चांदी से मढ़े हुए खुरों वाली, सुंदर वास्त्राच्छादित, अधिक दूध देने वाली सुशील गौ का यथाशक्ति दक्षिणा के साथ दान करना चाहिए और दान देते समय साथ में कांस्य पात्र भी दिया जाना चाहिए। सींग में 10 सौवर्णिक सोना तथा खुर में 7 पल चांदी लगाना चाहिए एवं दोहन पात्र 50 पल का कांसे का होना चाहिए। गौ का बछड़ा भी अलंकृत होना चाहिए। गौ रोग रहित तथा सवत्सा होनी चाहिए। यदि बछड़ा न हो तो स्वर्ण या पिप्पल काष्ठ का बाछा या बाछी बनाकर देना चाहिए। ऐसा करने से प्रदाता बछड़े के शरीर में स्थित रोम संख्या के अनुसार उतने ही वर्ष पर्यंत स्वर्ग का उपभोग करता है। यदि गौ कपिला होती है तो वो दाता के 7 कुलों का उद्धार कर देती है। जब तक प्रसव कर रही गौ की योनि में बछड़े के दोनों पैरों सहित मुख दिखाई देता है और जब तक वो गर्भ का प्रसव नहीं कर देती है तब तक गौ को पृथ्वी के समान ही मानना चाहिए।
सामर्थ्य के अभाव में स्वर्णमय सींग आदि से युक्त गौ का यदि दान नहीं किया जा सके तो भी रोग रहित हष्टपुष्ट दूध देने वाली धेनु अथवा दूध न देने वाली गर्भिणी गौ का जो दान करता है वो स्वर्गलोक में भी महिमा मंडित होकर निवास करता है। थके हुए प्राणी की आसनादिक दान के द्वारा थकान दूर करना, रोगी की सेवा करना, देव पूजन करना, ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन करना तथा ब्राह्मण द्वारा उच्चिष्ट किए गए स्थान और पात्र का मार्जन कृत्य विधिवत दिए गए गोदान के समान फलदायक होता है। ब्राह्मण के लिए जो अभीष्ट हो उसे वह वस्तु प्रदान कर प्रदाता को स्वर्ग लाभ लेना चाहिए। भूमि, दीप, अन्न, वस्त्र और घृत के दान से प्रदाता लक्ष्मी प्राप्त करता है। घर, धान्य, छाता, माला, उपयोगी वृक्ष, यान, घृत, जल, शय्या, कुमकुम, चंदन आदि प्रदान करने से स्वर्ग में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सत्पात्र को विद्या प्रदान करने वाला देव दुर्लभ ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। मूल्य लेकर भी वेदों के अर्थ, यज्ञों की विभिन्न विधियों को संपादित करने वाले तथा शास्त्र और धर्म शास्त्रों को लिखने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। वेद शास्त्र ही संसार के मूल हैं। इसी कारण ईश्वर ने सबसे पहले इन्हीं की सृष्टि की। अतः सब प्रकार का सत प्रयत्न करके वेदों का अर्थ संग्रह करना चाहिए, अर्थात वेदों के तात्पर्य को समझने के लिए भली भांति प्रयास करना चाहिए। जो अधिकारी इतिहास अथवा पुराण लिखकर दान देता है वो ब्रह्मदान के समान प्राप्त पुण्य का द्विगुणित पुण्य प्राप्त करता है। द्विज को नास्तिकों के वचन, कुतर्क तथा प्राकृत और म्लेच्छ भाषा ऐसे भाषित वचन नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि ये शब्द द्विज को अधोगति में ले जाते हैं। दान ग्रहण करने का सामर्थ्य रहने पर भी जो लोग दान ग्रहण नहीं करते वे लोग उन्हीं लोगों को प्राप्त करते हैं जो दानदाता को प्राप्त होते हैं। कुश, शाक, दूध, गंध तथा जल ये वस्तुएं बिना मांगे यदि उल्टा, पतित, नपुंसक एवं शत्रु के अतिरिक्त किसी दुष्कृति के द्वारा भी दी जा रही हैं तो भी इनका प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिए। यदि कोई सुकृति इन्हें बिना याचना के दे रहा है तब तो इनके प्रत्याख्यान का कोई प्रसंग ही नहीं है। देवता तथा अतिथि की पूजा करने के लिए, अपने माता पिता आदि के भरण पोषण के लिए तथा अपने जीवन की रक्षा के लिए पतित आदि अत्यंत कुत्सित को छोड़कर अन्य सभी से जितना अत्यावश्यक है उतना प्रतिग्रह लिया जा सकता है। श्राद्ध के अवसर तथा अधिकारी। श्राद्ध की संक्षिप्त विधि, महिमा और फल। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ऋषिगणों, अब मैं सर्व पाप विनाशिनी श्राद्ध विधि का वर्णन करता हूं। अमावस्या, अष्टकाव, वृद्धि, कृष्ण पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन, द्रव्य लाभ होना, श्राद्ध योग्य ब्राह्मण की प्राप्ति होना, विषुवत संक्रांति, मकर संक्रांति, व्यतिपात, गजच्छाया योग, चंद्र सूर्य ग्रहण तथा कर्ता की श्राद्ध के प्रति अभिरुचि होना, ये सब श्राद्ध के काल कहे गए हैं। जो ब्राह्मण युवा होते हुए सभी वेदों में अग्रय, क्षोत्रिय, ब्रह्मावित, मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद के तात्पर्य के वेदता, ज्येष्ठ साम नामक साम विशेष के अध्ययन के लिए विहित व्रत के आचरण के साथ ज्येष्ठ साम के अध्येता, त्रिमधु नाम के ऋग्वेद के एक देश के अध्ययन के लिए विहित व्रत के आचरण के साथ त्रिमधु के अध्येता तथा ऋकु और यजु के एक देश त्रिशूर्पण के अध्ययन के लिए विहित व्रत के आचरण के साथ त्रिशूर्पण के अध्येता ब्राह्मण हैं। ये श्राद्ध की संपत्ति माने जाते हैं, अर्थात इन्हें भोजन कराने या दान देने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भांजा श्राद्ध योग्य ब्राह्मणों के लक्षणों से विशिष्ट ऋत्विक यजुर्वेद के एक देश विशेष के अध्ययन के अंग, व्रत के आचरण के साथ उस एक देश के अध्येता, दौहित्र, शिष्य तथा अन्य संबंधी बंधु बांधव एवं कर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, पंचाग्नि विद्या के अध्येता, ब्रह्मचारी, मातृ पितृभक्त एवं ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण श्राद्ध की संपत्ति योग्य है। जो रोगी, अंगहीन, अधिकांग, काण, पौनर्भव, अवकीर्ण आदि आचार भ्रष्ट तथा अवैष्णव हैं वे श्राद्ध के योग्य नहीं हैं। श्राद्ध के एक दिन पूर्व ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए।
निमंत्रित ब्राह्मणों को उस दिन संयम रखना चाहिए। श्राद्ध दिवस के पूर्वाह्न काल में उपस्थित इन ब्राह्मणों को आचमन कराकर आसनों पर बैठा दें। विश्वदेव अथवा आभ्युदयिक श्राद्ध के लिए 2 ब्राह्मण तथा पितृपात्र के स्थान पर यथाशक्ति ब्राह्मण को बैठाना चाहिए, अथवा इनमें 2 ब्राह्मणों को विश्वदेव पात्र के आसन पर पूर्वाभिमुख तथा 3 ब्राह्मणों को पितृपात्र के आसन पर उत्तराभिमुख अथवा दोनों के लिए 1-1 ब्राह्मण आसन पर बैठाना चाहिए। इसी प्रकार माता महादि के श्राद्ध में व्यवस्था करनी चाहिए और मातामह श्राद्ध में विश्वदेव संबंधी कृत्य अलग अलग या एक साथ किया जा सकता है। इसके बाद ब्राह्मणों को हस्त प्रक्षालन के लिए जल और आसन के लिए कुश प्रदान कर उन्हीं की अनुज्ञा से विश्वदेवास इस मंत्र से विश्वदेव का आवाहन करके भोजन पात्र में यव विकीर्ण करें। तदनंतर पवित्रक युक्त अर्घ्य पात्र में शम नौ देवी इस मंत्र से उसमें जल तथा यवोसी मंत्र द्वारा यव डालकर या दिव्या मंत्र से ब्राह्मण के हाथ में अर्घ्योदक प्रदान कर गंध, दीपक, माला, हार आदि आभूषण तथा वस्त्र दान करें। तत्पश्चात अपसव्य होकर पितरों को अप्रदक्षिण क्रम से स्थान प्रदान करें और द्विगुणित कुश देकर उशंतस्त्वा मंत्र से उन पितरों का आवाहन करें। उसके बाद पितृ स्थान पर विराजमान ब्राह्मण की आज्ञा लेकर आयंतुनः पितरः इस मंत्र का जाप करें। पितृकार में यव के स्थान पर तिलों का प्रयोग करना चाहिए और तिल के साथ उन पितृगणों को पूर्ववत अर्घ्यादि प्रदान करें। उन अर्घ्यों के संस्रव को पितृपात्र में रखकर और दक्षिणाग्र कुशस्तंभ को भूमि पर रखकर उसके ऊपर पितृभ्य स्थानामासी इस मंत्र के उक्त अर्घ्य पात्र भूमि पर उलट कर रख दें। इसके बाद घृत सम्मिश्रित अन्न को अग्नि में प्रदान करने के लिए आचार्य से श्राद्धकर्ता अग्नौकरण की आज्ञा प्राप्त करें। जब आचार्य ऐसा ही करो ये कह दें तो उन्हें पितृयज्ञ के समान ही उस अग्नि में युक्त घृताक्त हव्य का हवन करके आहुति करने से शेष बचे हुए अन्न को समाहित मन से पितरों के भोजन पात्रों में रख दें। पितरों के भोजन पात्रों के रूप में यथाशक्ति चांदी के पात्रों का प्रयोग करना चाहिए। पृथ्वी ते पात्रम मंत्र से पात्र को अभिमंत्रित करें। इदम विष्णु मंत्र का पाठ करें और ब्राह्मण के अंगुष्ठ को पितरों के लिए परिवेशित अन्न में प्रवेशित करें। व्याहृतियों के सहित गायत्री एवं मधुवाता मंत्र का जाप करके सुखपूर्वक भोजन करें। इस प्रकार ब्राह्मणों से निवेदन करें और ब्राह्मण मौन होकर भोजन करें। श्राद्धकर्ता क्रोधादि से रहित होकर बड़े ही श्रद्धा भाव से उन ब्राह्मणों को बिना शीघ्रता किए उनका अभीष्ट अन्न तथा हविष्यान्न उन्हें प्रदान करे और ब्राह्मणों की तृप्ति तक पुरुष सूक्त तथा पवमान सूक्त आदि का जप करता रहे। उसके बाद पुनः पहले के समान मधुवाता मंत्र का पाठ करे और शेषान्न को लेकर उन संतृप्त ब्राह्मणों के द्वारा हम तृप्त हो गए इस प्रकार कहने पर उन ब्राह्मणों की अनुज्ञा से श्राद्धकर्ता दक्षिणाभिमुख होकर तिल सहित उस शेषान्न को ब्राह्मणों के उच्चिष्ट पात्रों के समीप में ही भूमि पर जल के साथ रख दे और प्रत्येक ब्राह्मण को मुख प्रक्षालन के लिए अलग अलग जल प्रदान करे। उच्चिष्ट के समीप में पितर आदि के लिए पिंडदान करके उसी प्रकार माता महादि के लिए भी पिंडदान करें। उसके बाद ब्राह्मणों को आचमन कराए। तदनंतर ब्राह्मणों के स्वास्थ्य ऐसा कहने पर श्राद्धकर्ता अक्षयमस्तु कहकर ब्राह्मणों के हाथ में जल प्रदान कर यथा सामर्थ्य दक्षिणा दे और स्वधाम वाचयिष्ये ऐसा कहे। वाच्यताम के द्वारा ब्राह्मण श्राद्धकर्ताओं को आज्ञा प्रदान करें। उनकी अनुज्ञा प्राप्त कर श्राद्धकर्ता पितृजनों के लिए स्वधा इस वाक्य का प्रयोग करें। पुनः उन ब्राह्मणों के द्वारा स्वधा ऐसा कह देने के पश्चात श्राद्धकर्ता पृथ्वी पर जल सिंचन करे। विश्वदेवा प्रियंताम ये कहकर श्राद्धकर्ता विश्व देवों को जल अर्पित कर उन्हें विसर्जित करे। तदनंतर पितरों से इस प्रकार की प्रार्थना करे। पितृगण हमारे यहाँ दाताओं वेदों और संतानों की वृद्धि हो, हमारी श्रद्धा कभी न घटे, देने के लिए हमारे पास बहुत संपत्ति हो। तदनंतर वाजे वाजे इस मंत्र का उच्चारण करते हुए श्राद्धकर्ता प्रसन्नता के साथ
यथाक्रम पितरों का विसर्जन करे। जिस अर्घ्य पात्र में पहले संस्रव जल रखा गया था उस पितृपात्र को सीधा कर दे तथा श्राद्धकर्ता उन आमंत्रित ब्राह्मणों का प्रदक्षिणा के साथ अनुगमन करते हुए उन्हें विदा करे। इसके पश्चात श्राद्ध से अवशिष्ट अन्न का भोजन करके उस रात्रि में सपत्नीक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। विवाहादिक मांगलिक अवसरों पर पितरों का नांदीमुख श्राद्ध करना चाहिए। उनके लिए दधि, करकंधु, मिश्रित यवान्न का पिंडदान करना चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध विश्वदेव से रहित एकान्न और एक पवित्रक से युक्त होता है। इस श्राद्ध में आवाहन और अग्नौकरण नहीं किया जा सकता। इस श्राद्ध का संपूर्ण कृत्य अपसव्य अर्थात दक्षिण कंधे पर यज्ञोपवीत धारण करके करना चाहिए। श्राद्धकर्ता इस श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों को पवित्र भूमि पर रखे हुए आसन पर उपतिष्ठाम कहकर बैठने के लिए निवेदन करे। उसी प्रकार अभिरम्यताम कहकर विसर्जन करे। ब्राह्मणों को भी अभिरताः ये वचन कहना चाहिए। सपिंडीकरण श्राद्ध में श्राद्धकर्ता तिल एवं गंध मिश्रित जल से 4 पात्रों को परिपूर्ण करे। उन पितृपात्रों में से एक पात्र को अर्घ्य प्रदान करने के लिए प्रेत पात्र के रूप में कल्पित करें। तदनंतर श्राद्धकर्ता प्रेत पात्र में रखे हुए अर्घ्य जल के कुछ भाग को पिता आदि के 3 पात्रों में मिलाकर पूर्ववत अर्घ्यादि क्रिया का संपादन करें। ये समाना इन 2 मंत्रों के साथ प्रेत पिंड को 3 भागों में विभक्त कर पितरों के पिंडों में मिला दें। इसके अनंतर विहित एकोदिष्ट श्राद्ध स्त्री का भी करना चाहिए, जिसका सपिंडीकरण 1 वर्ष से पूर्व होता है। उसके उद्देश्य से भी 1 वर्ष पर्यंत सान्नोदक कुंभ प्रतिदिन प्रतिमाह यथाशक्ति ब्राह्मण को देना चाहिए। पितरों को समर्पित पिंडों को गौ, अज, ब्राह्मण, अग्नि अथवा जल को समर्पित कर दें। हविष्यान्न से श्राद्ध करने पर पितरों को 1 मास तक तथा पायस से श्राद्ध करने पर उन्हें 1 वर्ष पर्यंत संतुष्टि प्राप्त होती है। मृत व्यक्तियों के लिए कृष्ण चतुर्दशी तिथि में श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने पर श्राद्धकर्ता को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग तो प्राप्त होता ही है, जीवन काल में भी उनको उत्साह, शौर्य, क्षेत्र तथा शक्ति की प्राप्ति होती है। जो विधिवत अपने पितृजनों के लिए श्राद्ध करता है वो पुत्र सर्वजन श्रेष्ठता, सौभाग्य, समृद्धि, प्रमुखता, मांगलिक दक्षता, अभीष्ट कामना पूर्ति, वाणिज्य में लाभ, निरोगता, यश, शोक राहित्य, परम गति, धन, विद्या, वाक सिद्धि, पात्र, गौ, अज, आविक, अश्व और दीर्घायु प्राप्त कर अनंत काल में मोक्ष लाभ प्राप्त करता है। कृतिकादि से भरणी पर्यंत प्रत्येक नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को भी इन सभी सुखों की प्राप्ति होती है। सुंदर सुंदर वस्त्र तथा भवन आदि सुख साधन स्वयं ही श्राद्धकर्ता को सुलभ होते हैं। अर्थात इस प्रकार का श्राद्धकर्ता भोजन, वस्त्र तथा भवन आदि से परिपूर्ण रहता है। पिता पितामहादि पितर संतुष्ट होकर श्राद्धकर्ता को नित्य आयु, संतति, धन, विद्या, राज्य, सभी प्रकार के सुख, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं।